नमस्कार, वक्त इंडिया में स्वागत है आपका। पिछले बीते दिनों देखा जा रहा है भाजपा के लोगों को आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। बात करें किश्तवाड़ की, किश्तवाड़ के बाद अब कश्मीर में भी लगातार जो है बीते साल जो है हत्याएं हुई हैं और पिछले कुछ दिन पहले अजय भारती जी की भी आतंकवादियों द्वारा हत्या हुई। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से सुनील शर्मा, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं। आइए बात करते हैं उनसे। सर, स्वागत है आपका। जानना चाहूँगा, जो निर्मम हत्या हुई है अजय जी की, उस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे पिछले 31 सालों से एक युद्ध चल रहा है, एक प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। पाकिस्तान द्वारा समर्थित, पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड एक अलगाववाद का बीज जो बो रहा है जम्मू कश्मीर में, उसके साथ एक युद्ध चल रहा है। वो डायरेक्ट सिक्योरिटी फोर्सेस भी लड़ रही है और इनडायरेक्टली राष्ट्रवादी जनता भी लड़ रही है। अगर आप MHA का आंकड़ा निकालते हैं तो लगभग अभी तक 45,000 से लेकर 50,000 तक यहाँ पे किलिंग्स हुई हैं। तो एक जंग चल रही है, एक युद्ध चल रहा है, वो तो सब आपके सामने है। लेकिन अभी जो रिसेंट जो किलिंग हुई है, रिसेंट जो एक शहादत हुई है अजय पंडिता जी की, इसके पीछे मुझे लगता है कि एक फ्रस्ट्रेशन और एक डेस्परेशन है पाकिस्तान की भी, और पाकिस्तान के जो समर्थित आतंकवादी जो बैठे हुए हैं कश्मीर में, उनकी फ्रस्ट्रेशन है। आपने देखा होगा कि पिछले 2 हफ्ते में लगभग, अगर आज का एनकाउंटर भी हम इंक्लूड करते हैं तो 25 से 26 मिलिटेंट मारेंगे, टेररिस्ट मारेंगे। और यदि हम 2020 का आंकड़ा निकालते हैं तो आज के एनकाउंटर को इंक्लूड करते हुए 91 टेररिस्ट अभी तक खत्म किए गए। दैट मीन्स कि इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है। जिस प्रकार से इनके बड़े बड़े कमांडर्स, बुरहान वानी से लेके अभी रियाज नाइको तक, सद्दाम जैसा, जी भाई जैसा, इनके बिल्कुल मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। तो एक फ्रस्ट्रेशन है। इन्होंने इसको टर्न देने के लिए, चाहे कम्युनल एंगल देने के लिए या डेमोक्रेसी पे हिट करने के लिए, एक ये जो हत्या की है, ये वही एक संकेत है, ये वही एक इंडिकेशन है। क्योंकि अजय भारती जी कश्मीरी समाज से ताल्लुक़ रखते थे और बहुत लंबे अरसे के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वहाँ जाके कुछ नौजवानों ने हिस्सा लिया लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, और म्यूनसिपलिटी इलेक्शन में कुछ जीत के आए, कुछ पंचायती चुनाव में जीत के आए। तो वो हजम नहीं हो रहा है वहाँ पे आतंकवादियों को। फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ ये जो इंडाइजेशन, ये जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था इनको, तो ये इन्होंने निशाना इसलिए बनाया ताकि इसको कम्युनल टच दें, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो विश्वास रखने वाले हैं उनको वो डराएं, ताकि जो कश्मीरी समाज ने एक मन बनाया है वहाँ पे दोबारा से बसने का, उसको हिट करें। तो ये 3 फैक्टर्स हैं। इन 3 फैक्टर्स को उन्होंने हिट किया। लेकिन मैं दावे के साथ कहूँगा कि कश्मीर का बच्चा बच्चा अजय भारती है, कश्मीर का बच्चा बच्चा अजय पंडिता है, जो इस इनके डर से पीछे हटने वाला नहीं है। अजय पंडिता की शहादत, कुर्बानी एक प्रेरणा मानते हुए ये काजी कुंड से लेके उड़ी तक दोबारा से कश्मीरी समाज में। सर, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि भाजपा के लोगों को कश्मीर में, जैसे देखा जा रहा है कि कश्मीर में काफ़ी लोग जो है भाजपा से जीत कर आए, पंच सरपंच, कहीं ना कहीं ऐसी जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ की जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी जो मनोबल है उसको गिराने की कोशिश तो नहीं की जा रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय विचारधारा है, और जो अराष्ट्रीय तत्व है, जो एंटी नेशनल एलिमेंट यहाँ पे है, उसके साथ तो लड़ाई है ही। कश्मीर में पाक समर्थित जो एंटी नेशनल एलिमेंट है उसकी संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का टकराव हमेशा उनके साथ रहता है। हमारे कार्यकर्ता पहले भी काफ़ी वहाँ पे शहादत दे चुके हैं और इस वक्त भी लड़ रहे हैं। लेकिन जो जोश, जो जुनून, जो जज्बा हमारे कार्यकर्ताओं में देखने को मिलता है, मुझे नहीं लगता है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनको कुछ कर पाएंगी। वैसे भी इनका नंबर बहुत कम आ चुका है। फॉरेन टेररिस्ट के समेत भी अभी 200 का आंकड़ा नहीं है। कभी कभी यहाँ पे जहाँ 4,000 टेररिस्ट हुआ करते थे, अब 200 पे आ चुके हैं। बहुत निर्णायक दौर पे आ चुका है अभी ये जो लड़ाई है ना, ये एक डिसाइसिव मोड पे आ चुकी है, और बहुत जल्दी आप देखेंगे एक शांतिपूर्ण माहौल आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे। सर, एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है अजय भारती जी का, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो सिक्योरिटी की, बिल्कुल मैंने भी देखा, मैंने भी देखा। देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी द्वारा अगर कश्मीर जो एक ऐसा डिवीजन आ जाता है जहां पर आतंकवाद जो है वो तेजी से फैल रहा है और पहले भी हुआ है, उस कंडीशन में देखते हुए कि अगर उन द्वारा मांग आतंकवाद अब फैल नहीं रहा है, आतंकवाद अब सिमट रहा है। उनकी जो लीडर की जब मौत आती है वो शहर की तरफ दौड़ता है। तो इस प्रकार की जो ये इंसिडेंट्स हैं, ये वही एग्जाम्पल है कि गीदड़ की मौत है, ये आतंकवाद सिमटता जा रहा है। जो एक वायरल वीडियो हो रहा है और जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो वीडियो मैंने भी देखा, अजय पंडिता जी ने दिया है।
उनका थोड़ा सा कंसर्न सिक्योरिटी को लेके था। और मुझे लगता है कि ऐसे तमाम विशेषकर कश्मीरी समाज के लोग जो वहाँ से बेघर हुए थे, अब दोबारा से वहाँ पे हर सिस्टम में वो इन्वॉल्व हैं। अगर उन्होंने कहीं किसी ऑफिसर्स को वो कंप्लेंट की है या वो अप्लाई किया है तो उनको ज़रूर सोचना चाहिए था। वो क्यों नहीं सोचा, ये जांच का विषय है और सिक्योरिटी ऐसे लोगों को दी जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कटिबद्ध है, वचनबद्ध है ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन हमारे लिए तो सबकी जान बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो इस प्रकार का एनवायरनमेंट देने की कोशिश कर रही है कि बिल्कुल ज़ीरो मिलिटेंसी हो, ज़ीरो टेररिस्ट वहाँ पे हो और सबको एक शांतिपूर्ण माहौल। सर, एक अंतिम सवाल रहेगा। लॉकडाउन खत्म हो चुका है, लोग जो हैं वो लगातार बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, अपना जो भी उनका कार्य है अपने कामकाज के लिए आ रहे हैं, तो आपकी तरफ से लोगों के लिए मैसेज कैसे बचा जाए कोरोना से? देखिए, जिस प्रकार से भारत की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर इस कोरोना के साथ जो लड़ा है, ये एक अपने आप में एक उदाहरण है। और धीरे धीरे जो अभी सारी एक्टिविटीज़ खोल दी गई हैं, मुझे लगता है कि इन एक्टिविटीज़ में हम बिल्कुल पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाए, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की है, चाहे दुकान की है, चाहे बाकी चीज़ें हैं। लेकिन जो प्रिकॉशंस है, प्रिवेंटिव मेयर्स हैं, उनका बहुत ध्यान रखना है। मास्क का है, डिस्टेंसिंग का है, सैनिटाइजिंग का है, ऐसी चीज़ों का बिल्कुल ध्यान करते हुए हमने देश की तरक्की में शामिल होना है। हमने इस इकानमी को विश्व की सबसे बड़ी इकॉनमी बनाना है, इसलिए काम करना है, लेकिन प्रिवेंटिव मेयर्स को अडॉप्ट करना है।